इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था शॉर्ट हैंड में दिए गए वर्णों को हिंदी में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी में दिए हुए वर्णों को हम किस प्रकार से शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। गाइस मैं आपका दोस्त जहीर उस्मानी और आप देख रहे हैं उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और गाइस यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गाइस आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस इससे पहले की शॉर्ट हैंड की क्लास में हमने सीखा था शॉर्ट हैंड के कुछ वर्णों को हिंदी में ट्रांसलेट करना। गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी वर्णों को शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को हमको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से भी इसका ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। गाइस यहाँ पर सबसे पहली पंक्ति हमारी दी हुई है, इसको हमको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला वर्ड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पा वर्ण। तो पा हम शॉर्ट हैंड में कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये लाइन पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, लाइन से कुछ इस प्रकार से ये पा वर्ण हमारा बनेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है का, तो इसको हम लाइन पर इस प्रकार से बनाते हैं। ये यदि आपको लाइन पर शो नहीं हो रहा हो तो मैं यहाँ पर आपको ऊपर बनाकर दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से का वर्ड आपका शॉर्ट हैंड में बनेगा। गाइस आप इसको कॉपी की लाइन पर ही बनाएं, मैं आपको दिखाने के लिए लाइन से थोड़ा ऊपर करके बनाकर दिखा रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है सा वर्ण। तो सा जैसे कि हम जानते हैं दो प्रकार से बनता है, या तो गाइस आप एक इस प्रकार से बना सकते हैं थोड़ा आड़ा करके, और एक इस प्रकार से। तो इन दोनों में से किसी भी प्रकार से आप सा वर्ण बना सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है ना। तो ना हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं और दूसरा ना हम इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन जो दूसरे प्रकार वाला है ये थोड़ा सा बीच में से कटा हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ण मा। तो हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं और दूसरा इस प्रकार से, लेकिन जो दूसरी प्रकार का बना हुआ है इसको थोड़ा सा यहाँ से बीच में से हमको काटना पड़ेगा, तभी ये माँ पढ़ा जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है रावण। तो रा इस प्रकार से बनता है लाइन से कुछ इस प्रकार से। एक तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, नीचे से ऊपर को बनेगा, और दूसरा आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार का बना सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है देखिए सावर्ण। तो सावर्ण जैसा कि अभी हमने सीखा था, या तो आप इधर को बना सकते हैं या फिर एक इधर को बना सकते हैं। तो दोनों प्रकार के सा आपको पता है इस प्रकार से बनेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है हा वर्ण। तो हा हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे हमारे ऊ की मात्रा होती है तो ये आपको इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा, लेकिन सीधा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरी तरफ से अगर बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप हा को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति दी हुई है जिसमें पहला वर्ण दिया हुआ है ला। तो ला जैसे कि हम जानते हैं दो प्रकार से बना सकते हैं, लाइन से कुछ इस प्रकार से, मतलब कि नीचे से ऊपर को कुछ इस तरह से, और एक ऊपर से नीचे को इस तरह से। तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार का यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है खा वर्ण। आपको खा को सेम का के समान बनाना है, अंतर सिर्फ इसमें इतना रहेगा कि ये बीच में से थोड़ा सा कटा हुआ होता है। उसके बाद आता है हमारा टा। तो टा सीधी लाइन में इस प्रकार से ऊपर से नीचे को ये बना हुआ होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है दा। तो हमारा दा वर्ण बनता है इस प्रकार से। एक तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं और एक इस प्रकार से, मतलब कि जैसे कि व्रत आपका बना हुआ होता है, इसका आधा इधर से और आधा इधर से। तो इस प्रकार से जब आप इसको बनाएंगे तो ये गाइस आपका बन जाएगा ता। अभी यदि गाइस आप इसको गाढ़ा कर दें, थोड़ा सा गाढ़ा करके बनाएं, तो ये हमारा दा वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी प्रकार का भी जो हम बनाएंगे इसको भी हमको गाढ़ा करके बनाना है, तभी ये दा पढ़ा जाएगा, अन्यथा ये ता पढ़ा जाएगा। उसके बाद गाइस आता है हमारा ये वाला सा। तो गाइस हमने शॉर्ट हैंड में जो पढ़ा था वह ये वाला सा हमने पढ़ा था। अभी गाइस ये वाला जो सा है, ये सा भी हमको इसी से बनाना है। तो जैसे हमने ये वाला सा बनाया था, इसी प्रकार से ये सा भी हमको बनाना है। ये हम अपने सेंस के अनुसार जब हम मैटर लिखते हैं तो कोई वर्ण यदि आता है तो उसको हम अपने सेंस के अनुसार उठाते हैं। जैसे कि यदि उदाहरण के तौर पर एक आपके सामने शब्द आ जाए साधारण, तो आपको मालूम ही है कि साधारण शब्द कौन से सा से लिखा जाता है। और यदि आपके सामने आ जाए शेष शब्द, तो आपको मालूम है कि शेष शब्द कौन से सा से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप सेंस के अनुसार जब मैटर उठाते हैं तो आपको
ये सेंस लगाना होता है और आपकी हिंदी करेक्ट होनी चाहिए, तभी सेंस आप अच्छी प्रकार से लगा पाएंगे। तो जब आपकी हिंदी शुद्ध होगी तो आप उसका अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कौन सा स यहाँ पर बनाना है, ये शब्द में कौन सा स का प्रयोग किया गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर तो गा, जैसे कि हमें पता है कि क वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं हमारे सभी लाइन पर बनते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं लाइन से थोड़ा सा ऊपर करके बना रहा हूँ। गाइस जैसे कि हमारा का बनता है ये सेम उसी के समान रहता है, अंतर सिर्फ इसमें इतना रहता है कि ये थोड़ा गाढ़ा बना हुआ होता है। तो यदि हम का को थोड़ा गाढ़ा करके बना देंगे तो ये हमारा गा बन जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है नेक्स्ट वर्ड माँ। तो माँ जैसे कि हमको मालूम है इस प्रकार से बनता है, दूसरा इस प्रकार से। जो दूसरी प्रकार वाला है वो थोड़ा सा बीच में से कटा हुआ होता है। अभी गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ना, तो ना हमको एक इस प्रकार से बनाना होता है और दूसरा इस प्रकार से। अभी यहाँ पर दूसरे प्रकार वाला बीच में से कटा हुआ होता है। चलिए गाइस अगली पंक्ति देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर तीसरी पंक्ति में सबसे पहला वर्ण दिया हुआ है खा। तो खा हमको मालूम है कि लाइन पर ये बना हुआ होता है, तो हमको लाइन पर कुछ इस प्रकार से बनाना है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा हमको बनाना है। का अगर हमको बनाते हैं तो का सिंपल लाइन में होता है बिना गाढ़ा, और खा जो है हमारा गाढ़ा बना हुआ होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है तो हा एक इस प्रकार से हम बनाते हैं, दूसरा इस प्रकार से। तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार का यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वर्ण दिया हुआ है रा। तो रा एक तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, दूसरा इस प्रकार से। उसी प्रकार से गाइस यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ना एक इस प्रकार से बनाते हैं हम, एक इस प्रकार से। यहाँ पर माँ वर्ण दिया हुआ है तो माँ एक इस प्रकार से बनाते हैं, एक इस प्रकार से। दोनों में से किसी भी प्रकार का आप बना सकते हैं। उसके बाद का वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है तो का हमारा लाइन पर बना हुआ होता है सिंपल लाइन में, और ता हमारा बना हुआ होता है एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ये गाढ़ा नहीं है, ता वर्ण जो हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं ये गाढ़ा नहीं होता है, सिंपल होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हा है तो एक हा हम इस प्रकार से बनाते हैं, एक इस प्रकार से। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, दोनों का मतलब हा ही है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति सबसे पहला वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है या। तो जैसे कि मैंने आपको बतलाया था या वर्ण जो होता है जैसे हम राइट बनाते हैं उसका उल्टा होता है, मतलब कि एक समान से उल्टा राइट या। उसके बाद रा यहाँ पर दिया हुआ है तो रा जैसे कि हम जानते हैं एक इस प्रकार से बनता है, दूसरा इस प्रकार से। फिर मैं वर्ण आता है एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, लेकिन जो दूसरी प्रकार वाला है ये बीच में से कटा हुआ होगा। अभी गाइस यहाँ से देखिए ला वर्ण दिया हुआ है, तो ला वर्ण के लिए हम जानते हैं कि एक इस प्रकार से हम बना सकते हैं नीचे से ऊपर को, और एक ऊपर से नीचे को। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। अभी गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ण दिया हुआ है सा। तो सा एक तो हम इस प्रकार से बनाते हैं और एक इस प्रकार से। दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है ता। तो ता जैसे कि हमें मालूम है एक इस प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से। तो दोनों प्रकार में से आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। अभी गाइस यहाँ पर दिया हुआ है बा। तो बा हमारा बनता है सेम राइट के समान, जैसे कि राइट हम बनाते हैं उसी के समान हमारा ये बा वर्ण बनता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये धा वर्ण दिया हुआ है तो धा बनता है हमारा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये गाढ़ा बना हुआ है, और गाढ़ा बना होने के साथ साथ ये बीच में से कटा हुआ भी होगा। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। गाइस जो हमारा धा वर्ण होता है वो ता के समान बना हुआ होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये गाढ़ा और बीच में से कटा हुआ होता है। तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर हमारी पांचवी पंक्ति दी हुई है जिसमें सबसे पहला वर्ण दिया हुआ है गा। तो देखिए गा वर्ण जो है हमारा लाइन पर एक सीधी लाइन बनती है, का के समान होता है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये गाढ़ा बना हुआ होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे ये है ला। तो ला जैसे कि हम जानते हैं कि ये वाला जो हमारा ला होता है ये सेम रा के समान बनता है, अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि ये बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है चा। तो चा हमारा बनता है इस प्रकार से ऊपर से नीचे को लगभग 35 डिग्री के कोण पर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है घा। तो हम घा कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, का के समान होता है, अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि ये गाढ़ा बना हुआ होता है और साथ ही बीच में से कटा हुआ होता है। ये आपको लाइन पर बनाने हैं, इस प्रकार से बनी, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ऊपर बनाया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है जा। तो जा हमारा गाढ़ा बनता है ऊपर से नीचे को इस प्रकार से। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है झा। तो झा हमारा गाढ़ा बनाकर बीच में से थोड़ा सा कटा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ठा। तो ठा हमारा
ऊपर से नीचे को कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है टा के समान। अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि बीच में से थोड़ा सा कटा हुआ होता है। फिर उसके बाद गाइस हमारा आता है छा। तो छा हमारा बनता है ऊपर से नीचे को चा के समान, लेकिन अंतर इसमें इतना होता है कि बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है माँ। तो माँ हमको मालूम है, एक तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, दूसरा इस प्रकार से। दूसरे प्रकार वाला यहाँ पर बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है या। तो या हमको मालूम है इस प्रकार से बनता है, रा इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट वर्ण दिया हुआ है रा। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं। गाइस ये इस वीडियो की लास्ट पंक्ति है। यहाँ पर देखिए छठी पंक्ति में दिया हुआ है सबसे पहला वर्ण डा। तो डा हमारा बनता है ऊपर से नीचे को, लेकिन ये गाढ़ा बना हुआ होता है। उसके बाद दिया हुआ है था। तो था हमारा बनता है, एक तो इधर से हम बना सकते हैं, एक इधर से। ता के समान होता है, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर इतना होता है कि बीच में से कटा हुआ होता है। तो हमारा ये था पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है गाइस हमारा धा। तो गाइस धा वर्ण यहाँ पर देखिए गाढ़ा करके बना हुआ होता है और ये बीच में से कटा हुआ भी होता है। गाइस यहाँ पर ये ठीक से पेंसिल नहीं चल पा रही है, इसलिए ये डबल डबल लिखा हुआ सो रहा है। जब आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो आप इसको गाढ़ा करके बनाएंगे, इस प्रकार से डबल डबल आपको नहीं बनाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है फा। तो फा हमारा बनता है पा के समान, लेकिन ये बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है हमारा भा। तो भा वर्ण बनता है हमारा ऊपर से नीचे को कुछ इस प्रकार से गाढ़ा और बीच में से कटा हुआ। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है बा। तो ये गाइस हमारा ऊपर से नीचे को बनता है गाढ़ा करके। अभी गाइस ये वाला जो हमारा बा है और एक ये वाला जो हमारा बा है, इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। गाइस जब हम बा बनाते हैं ये वाला, तो हम कुछ इस प्रकार से जल्दी जल्दी बना देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो यहाँ पर ये आ रहा है इस प्रकार से, तो ये वाला जो बा है हमारा इस प्रकार से बनेगा। और ये जो दूसरी प्रकार वाला बा है हमारा, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका पेट चीरा जाता है। तो ये जो आपने बीच में लाइन खींची है, आप इससे ध्यान रखें, इस प्रकार से दूसरी प्रकार वाला बा बनता है और ये गाढ़ा बना हुआ होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सावर्ण। तो सावर्ण हमारा बना हुआ होता है एक इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए ये वाला ड़ा हमारा दिया हुआ है। तो ये वाला ड़ा हमारा बनता है हा के समान, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि ये बीच में से कटा हुआ होता है। और एक ड़ा और हमारा होता है वो इस प्रकार से। तो ये बनता है हमारा न के समान, लेकिन ये बीच में से यहाँ से गाढ़ा होता है। और एक ड़ा हमारा होता है ये, देखिए एक ड़ा हमारा ये होता है और एक ड़ा हमारा ये होता है और एक ड़ा हमारा ये होता है। तो इन तीनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। देखिए पहला वाला जो ड़ा है जिसके नीचे ये बना हुआ है, ये बनता है हमारा सेम रा के समान, लेकिन ये बीच में से कटा हुआ होता है। और जो दूसरा वाला ड़ा है तो ये बनता है के समान, लेकिन ये बीच में से कटा हुआ होता है। और तीसरा वाला जो ड़ा है हमारा, ये न के समान बनता है, लेकिन ये यहाँ से गाढ़ा होता है। तो गाइस आज की वीडियो को देखने के बाद आप सीख पाए होंगे कि किस प्रकार से आपको हिंदी वर्णों को शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि गाइस इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।